जो भी आप यूजीसी के एग्ज़ाम देते हैं, यूजीसी जो कंडक्ट करवाती है एग्ज़ाम, वो कोई भी एग्ज़ाम होगा या फिर हायर एजुकेशन जिसमें पूछा जाता है, जिसमें टॉपिक होता है कि हायर एजुकेशन से भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है इससे, जिससे कि आपको इस यूजीसी के बारे में सारी जानकारी हो और कोई भी क्वेश्चन आपको छूटे नहीं। तो जो मैं इस यहाँ यूजीसी के बारे में मैं बताऊँगी कैसे वो कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, फिर उसके शासन देश के बारे में बताऊंगी, फिर उस एक्ट के बारे में बताऊंगी, पूरा सब कुछ उस एक्ट में क्या है, क्योंकि कई बार बहुत डीप क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम लोगों की बात करेंगे, जो इसका लोगो है यूजीसी का, ये उसके बारे में भी क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम बात करेंगे, पर वो हम लास्ट में करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में। तो जो पहला अटैम्प्ट किया गया भारत में नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन का, वो लाया गया 1944 में। 1944 बहुत पहचानी हुई वो है, जिसको आप जानते हैं सर्जन रिपोर्ट के नाम से। यहाँ पे एक बात और, जब भी सर्जन रिपोर्ट की बात आती है तो वो जो रिपोर्ट थी जिसके वजह से सिस्टम आया एजुकेशन का, उस रिपोर्ट का नाम क्या था? नाम था सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑन पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो क्वेश्चन जैसा भी आ सकता है कि 1944 में कौन सी रिपोर्ट आई थी, तो वो थी सेंट्रल एडवाइजरी रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन ऑन पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। उसको सर्जन रिपोर्ट भी कहते हैं। तो 1944 की सर्जन रिपोर्ट और ये रिपोर्ट सेम ही है, कोई भी नाम आ सकता है, पर आपको याद रखना है कि सर्जन रिपोर्ट और ये दोनों सेम है और 1944 में आई थी। हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड रिपोर्ट, जिसे कहा जाता है सर्जन रिपोर्ट। फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी, 1945 में एक कमेटी स्थापित की गई जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी, ठीक है। इसका काम क्या था? इसका काम था 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की देखरेख करना। कौन कौन सी? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये इन 3 यूनिवर्सिटी के काम की देखरेख करने के लिए इस यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी को बनाया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान समिति की गठन की सिफारिश की गई थी। किसके लिए? 3 यूनिवर्सिटीज़ के काम की देखरेख के लिए इस कमेटी की गठन की सिफारिश की गई थी, ठीक है, 1945 में। फिर 1947 में कमेटी को और दूसरे यूनिवर्सिटीज़ की भी जिम्मेदारी दे दी गई। समिति को सभी मौजूदा विश्वविद्यालयों से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 1945 में तो केवल 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की काम की देखरेख करते थे। वो कौन कौन सी? अलीगढ़, बनारस एंड दिल्ली। और 1947 में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके जिम्मेदारी उन्हें उस कमेटी को सौंप दी गई। फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इंडिपेंडेंस के बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी सेटअप की गई 1948 में, क्योंकि 1947 में हमें आज़ादी नहीं मिली, हमें 1948 में आज़ादी मिली। तो हम याद रख सकते हैं कि 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाई गई और 1947 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी थी, ठीक है। ये जो कमीशन बनाया गया, ये चेयरमैनशिप किसके चेयरमैनशिप में बनाया गया? डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ठीक है। क्यों बनाया गया था? जो सुधार और विस्तार का सुझाव देती और किसके लिए? देश की वर्तमान और भविष्य ज़रूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप, मतलब जो वर्तमान में उसके ज़रूरी है और जो भविष्य में उसकी ज़रूरी होगा, उसके सुधार और विस्तार के लिए ये कमीशन बनाया गया। भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट थी, ये यूनिवर्सिटी की शिक्षा पर रिपोर्ट बनाते थे, ठीक है, ये कमीशन। फिर इस कमीशन ने क्या रिकमेंड किया? इट रिकमेंडेड दैट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी भी रिकॉन्स्टिट्यूटेड। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को जो है फिर से उसे कैसे बनाना चाहिए? उसको बनाना चाहिए यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जैसा। अभी ये जो कमेटी ने क्या कहा कि इस कमीशन ने क्या रिकमेंड किया
कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को कैसे, उसका मॉडल कैसा होना चाहिए, जैसे यूनाइटेड किंगडम का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। सॉरी, ये कुछ तो कैसा होना चाहिए वो, जैसे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वैसा उसे होना चाहिए। अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो यूनाइटेड किंगडम में है वहाँ पे क्या है, वहाँ फुल टाइम चेयरमैन है एंड अदर मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड, और दूसरे जो मेंबर्स हैं वो कहाँ से अपॉइंट किए जाते हैं, जितने एजुकेशनिस्ट हैं उनमें से ही दूसरे मेंबर्स ले लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसने रिकमेंड क्या किया था, इसने रिकमेंड किया था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी विश्वविद्यालय अनुदान समिति को यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामान्य मॉडल पर पुनर्गठित करना चाहिए, मतलब उसकी तरह उसको बनाना चाहिए। ठीक है, फिर 1952 में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि जितने भी सार्वजनिक अनुदान हैं जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों को या दूसरे विश्वविद्यालयों को दिए जाते हैं, या उच्च शिक्षा के संस्थानों को जो अनुदान दिए जाते हैं, उन सभी मामलों को कौन देखेगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी देखेगा। ठीक है, ये केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया 1952 में। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनी नहीं है, अभी केवल निर्णय लिया गया 1952 में। 53 में 28 दिसंबर 1953 में फॉर्मली इनॉग्रेटेड, अभी उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा, लेट श्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो उस समय कौन थे, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, नेचुरल रिसोर्सेज एंड साइंटिफिक रिसर्च, उसके मिनिस्टर थे। उन्होंने 1953 को दिवंगत श्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद तत्कालीन शिक्षा, प्रकृति संस्थान और वैज्ञानिक संस्थान मंत्री द्वारा इनागुरेशन किया गया, किसका, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। कब, 28 दिसंबर 1953 में। तो 1953 में अभी क्या है, फॉर्मली इनागुरेट हुआ है, औपचारिक उद्घाटन हुआ है, अभी भी नहीं बनी है। ठीक है, अभी केवल उद्घाटन हुआ है। जो पीछे आप फोटो देख रहे हैं ये उसी मीटिंग की फोटो है। ठीक है, फिर अब स्थापित किया गया, स्थापित कब किया गया, स्थापित किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक एक्ट लाई 1956 का, उसके द्वारा इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी, एक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, 1952 में पार्लियामेंट एक एक्ट के द्वारा इसको स्थापित किया गया 1956 में, किसको, यूजीसी को। फिर इसके 6 रीजनल सेंटर्स में, अब केवल एक जगह से तो सारे पूरे देश को नहीं देखा जा सकता, नहीं नियंत्रित कर सकती थी यूजीसी, तो यूजीसी ने अपनी पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर दिया, मतलब बांट दिया 6 रीजनल सेंटर्स में। कौन कौन से, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी एंड बेंगलोर। तो ये 6 रीजनल सेंटर्स हमें याद रहने चाहिए, क्योंकि हो सकता है पूछ सकता है कि यूजीसी के 6 रीजनल सेंटर्स कौन कौन से हैं, तो वो कौन से हैं, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलोर। इसमें डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, यूजीसी ने अपनी पावर डिसेंट्रलाइज कर दी इन सारे सेंटर्स में। उसके बाद इसका हेड ऑफिस कहाँ है पूछा जा सकता है, तो हेड ऑफिस तो नई दिल्ली में है, और कहाँ है, बहादुर शाह जफर मार्ग में। इसके साथ ही इसके 2 एडिशनल ब्यूरोज भी हैं, जो कहाँ है, 35 फिरोज शाह, ये एड्रेस है 35 फिरोज शाह रोड एंड साउथ कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एज वेल। 35 से इसके 35, जिसमें 35 ये जो है ये गलत यहाँ टाइप हो रखा है, इसमें जिसमें 2 अतिरिक्त ब्यूरो संचालित हैं, कहाँ, 35 फिरोज शाह रोड और दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर में। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको ये चैनल पसंद आता है और जो मैं वीडियोस डाल रही हूँ एजुकेशनल आप लोगों के लिए वो पसंद आती है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं और यूजीसी का पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर करूँगी। इसमें अभी हम शासन निर्देश, यूजीसी अधिनियम के बारे में बात करेंगे और लोगों के बारे में बात करेंगे, जो मैंने बोला है इम्पॉर्टेंट है। तो आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल को क्लिक करेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। मैं
धीरे धीरे वीडियोस इसमें डाल रही हूँ, एक साथ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि फिर हौच पौच हो जाएगा और याद करना मुश्किल होगा। और क्वेश्चन सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट है। यूजीसी के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों में देखा एनटीए जो कराती है उसमें यूजीसी के आते हैं, ठीक है। और यूजीसी जो कंडक्ट करेगी उसमें तो यूजीसी के आएंगे, ठीक है। थैंक यू।